यू, वेलकम बैक योर बिजनेस स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है प्लान। तो प्लान क्या होते हैं? अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लान पढ़े। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लान दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल यूज़ प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। तो कल जितने भी प्लान हमने पढ़े थे वो सारे प्लान स्टैंडिंग प्लान थे। आज जो मैं आपको प्लान पढ़ाने जा रही हूँ वो पहला प्लान है प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स बेटा होते क्या हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्स? तो प्रोग्राम पहले तो सिंगल यूज प्लान होता है। सिंगल यूज प्लान क्यों होता है? देखो, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो उसके लिए हमें एक नया प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है। पहले से बने बनाए प्रोग्राम को हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जो पहले हमारी तैयारी हो वो दूसरे प्रोग्राम के लिए और कुछ जो अब हमने नया बनाना है वो कुछ दूसरा हो। तो हर प्रोग्राम के लिए हर एक्टिविटी के लिए हमें एक नया प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एक्टिविटी नहीं है तो प्रोग्राम भी नया होगा। इसीलिए जो प्रोग्राम है वो कौन सा प्लान होता है? इट इज़ अ सिंगल यूज प्लान। तो प्रोग्राम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। तो प्रोग्राम्स किसके कॉम्बिनेशन के होते हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है और रूल्स क्या हैं। तो प्रोग्राम्स कंप्लीटली डिपेंड होते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स पे, पॉलिसीज पे और प्रोसीजर एंड रूल्स पे। तो प्रोग्राम्स हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए किए जाते हैं और हर एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सो द फीचर्स ऑफ और सिस्टमेटिक वर्किंग होती है प्रोग्राम्स में, क्योंकि जब हम प्रोग्राम सेट करते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ठीक, अब प्रोग्राम्स में फीचर्स क्या है? नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम फीचर्स। तो फीचर्स क्या है? डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट जो भी हमारा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक, उसकी डिटेल एनालिसिस हमारी किस में होती है? डिटेल उसकी हमारी सारी किस में मिलेगी हमें? प्रोग्राम्स में। इट इज़ प्रिपेयर्ड वेरियस एक्टिविटी। तो ये प्रिपेयर किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। इंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या ज़रूरी है? हमें एक इंश्योर हो जाते हैं हम कि जो प्रोग्राम जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में की जाएंगी वो सारी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी? सिस्टमेटिक वे में होंगी। ठीक है, इंक्लूड एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये कैसा प्लान है? ये प्लान है सिंगल यूज़ प्लान, क्योंकि ये एक ही बार यूज़ होता है। हर एक्टिविटी के लिए हमें एक नया प्रोग्राम डेवलप करना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, नेक्स्ट प्रोग्राम की। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ बजट। तो बजट क्या होता है बेटा? बजट आप सबको थोड़ा बहुत मालूम होगा, किसी भी थोड़ा बहुत मालूम होगा कि बजट होता क्या है। बजट क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कितनी इनकम रखी, उसकी कितनी इनकम हो रही है, उससे उसके कितने एक्सपेंडिचर होंगे, उसे कितनी प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस मिलेगा, ये सारा जो एनालिसिस होता है वो किस में किया जाता है? बजट में किया जाता है। सो द बजट इज द स्टेटमेंट। ठीक है, बजट इज, पहले तो बजट होता किसके लिए? इट इज़ इन सिंगल यूज प्लान या स्टैंडिंग प्लान। तो बजट जो है हमारा वो कैसा प्लान है? इट इज सिंगल यूज प्लान। ठीक है, बजट जो है हमारा सिंगल यूज प्लान है और बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकली टर्म्स। ठीक है, बजट इज अ स्टेटमेंट, budget is a statement। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट expressed in numerical terms। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमें बताना होता है वो हम नंबर्स में बताते हैं। ठीक है, तो बजट जो होता है हमारा पूरा कंप्लीटली कैसा होता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में होता है। जैसे एक सिंपल से हम बात करेंगे कि सेल्स इन यूनिट, तो वहाँ हम किसकी बात करेंगे? नंबर, फैक्ट, डाटा। डाटा हमारे पास क्या है कि हमारी सेल्स इन यूनिट कितनी है?
1 लाख है, ठीक है। प्राइस पर यूनिट कितना है 20। अब सेल्स बजट कितना हो गया 1 लाख इंटू 20, तो सेल्स बजट हमारा कितना आ गया 20 लाख। इसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट के हम डिफरेंट बजट तैयार करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का कितना बजट आएगा, सेल डिपार्टमेंट अभी मैंने आपको बताया कि सेल का बजट कितना आएगा। तो बजट क्या है, बजट एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, न्यूमेरिकल टर्म्स में से एक्सप्रेस किया जाता है। सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, और किससे, हम पास्ट में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि अभी हमारे पास या जो हमने प्लानिंग बनाई थी या हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली जो बजट है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड क्वांटिटी फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर, और क्वांटिटीज़ निकालते हैं हम फ्यूचर्स के लिए क्वांटिटी क्या है, फ्यूचर के फैक्ट्स एंड फिगर्स। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, तो जितने भी हमारे लेवल्स हैं उन सभी लेवल्स पे वर्क किया जाता है, किसमें, बजट में, ठीक है। कि टॉप लेवल पे हमारा बजट क्या होगा, मिडिल लेवल पे क्या होगा, लोअर लेवल पे क्या होगा। तो ऑल जितने भी लेवल्स हैं और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सबके बजट जो होते हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बजट। तो बेटा कितने प्लान्स पढ़े हमने स्टार्टिंग से अगर हम प्लान की स्टडी करें तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लान 2 तरीके के होते हैं। पहला सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं द प्लान विच वी यूज इन ओनली 1 टाइम। सिंगल यूज प्लान्स आर 1 टाइम प्लान, ये एक ही बार यूज किए जाते हैं, दोबारा यूज नहीं किए जाते, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। तो आज मैंने जो आपको दोनों प्लान पढ़ाए वो हमारे कैसे प्लान थे, सिंगल यूज प्लान। प्रोग्राम इज ऑल्सो सिंगल यूज प्लान एंड बजट इज ऑल्सो। तो इसमें हमने कितने तरीके के प्लान्स पढ़े थे, अभी हम प्लान के बारे में बात करेंगे। तो प्लान कितने थे हमारे, सबसे पहले हमने जो प्लान पढ़ा था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कैसा है, नीदर इन सिंगल एंड नॉर इन स्टैंडिंग। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्या आया था, दूसरा हमारा कौन सा था, ऑब्जेक्टिव के बाद स्ट्रेटेजी। थर्ड हमारा क्या था, पॉलिसीज, देन रूल्स, ठीक है। फिर पॉलिसी हो गया, रूल्स हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, और क्या रह गया हमारा, प्रोसीजर। देन प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद हमारा कौन सा प्लान रह गया, मेथड्स, ठीक है। मेथड्स के बाद 2 प्लान हमने आज पढ़े, प्रोग्राम, और लास्ट हमने जो पढ़ा वो था हमारा बजट। तो अब हम इन्हें बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो सिंगल यूज प्लान भी नहीं है और स्टैंडिंग भी नहीं है, स्ट्रेटेजी का भी सेम है, जबकि पॉलिसीज जो है, रूल है, जो प्रोसीजर है, मेथड्स है, दे ऑल आर द स्टैंडिंग प्लान। तो हाउ मेनी स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूडिंग इन प्लान, तो कितने प्लान स्टैंडिंग है हमारे पास, 4 plans are standing plan, policies, rule, procedure and method. These 4 are the standing plan and 2 are the single use plan. It is in program and budget, and 2 are objective and strategy. It is a completely neither single and not standing. तो अब अगर हम इस पूरे चैप्टर को देखें तो इसमें हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी प्लानिंग से। तो प्लानिंग क्या था बेटा, प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर के बारे में जब भी हम कुछ प्रिपेयर करते हैं या सोचते हैं तो वो क्या होता है, प्लान होता है। इसके बाद हमने पढ़े थे प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या थी, आप सब लोगों ने पढ़ी थी कि प्लानिंग जो होता है वो हमारे किस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज रिमूव हो जाती हैं। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज।
Planning promote innovative ideas, planning facilitates decision making, and planning establish standard for controlling. After that importance of planning हम आ जाते हैं कि प्लानिंग कितने की लिमिटेशंस क्या है. तो दो तरीके की लिमिटेशन होती हैं. वन, इट इज़ इन इंटरनल एंड सेकंड इट इज़ इन एक्सटर्नल. तो इंटरनल लिमिटेशन की बात करें हम तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग्स मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, इट इज़ अ सेकेंड लिमिटेशन. एंड द थर्ड, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है हमारी. ह्यूज कॉस्ट होती है इन्वॉल्व. ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. एंड प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. और गारंटी भी नहीं होती कि प्लान सक्सेस होगा या नहीं होगा. दीज आर द इंटरनल लिमिटेशन. अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशन. तो एक्सटर्नल लिमिटेशन, इट इज़ इन एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इज़ रिलेटेड टू विच इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड टू आवर बिजनेस. तो कौन कौन सी एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है? पहला है नेचुरल कैलेमिटी, देन चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज, चेंज इन टेस्ट फैशंस एंड ट्रेंड इन द मार्केट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. दीज आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस. अब इसके बाद हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग प्रोसेस में पहले क्या था? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने थे, फिर डेवलपिंग प्रीमिसेस बनानी थी, उसके लिए वेरियस अल्टरनेटिव हमें बनाने थे, अचीव करने थे. देन हमें क्या करना था? इवैल्यूएशन करना था उन अल्टरनेटिव्स का. देन सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड द लास्ट इज फॉलो अप. ठीक है, दीज आर द प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग. अब उसके बाद हमने प्लान पढ़े. प्लान मैंने आपको रिवाइज किए. तो नाउ द चैप्टर इज प्लानिंग इज कंप्लीटेड. तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. तो प्रिपेयर एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.